ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनयां पदपुण्डरीकम् त्रयीसौरसौरभसमाहितयोगचेतम् अन्तं प्रतापमनिशा मुनिहंससेव्यम् सन्मानसारि परिपीतपरागपुञ्जम्। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज वैशाख का महीना, माधव मास, द्वादशी तिथि। ज्यादा न कह करके आज सभी संत महात्मा विद्वान अतिथि पधारे हुए हैं। कथा के माध्यम से ज्यादा कथा न कह करके कुछ मनुष्यों के कर्तव्य अकर्तव्य समय से जो किए जाए उनका विशेष लाभ होता है। जब तक व्यक्ति कायदा नहीं अपनाता है तो फायदा में विलंब होता है। इसलिए आप लोगों को कुछ कर्तव्य अकर्तव्य बताए जाते हैं। देखो, 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट का मुहूर्त और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 15 मुहूर्त का एक दिन होता है और 15 मुहूर्त की एक रात होती है। सूर्योदय से 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगम काल, फिर 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल होता है, फिर 3 मुहूर्त का प्राण काल होता है और उसके बाद 3 मुहूर्त सायाह्न काल वर्णन किया जाता है। देखो, मनुष्य को चाहिए कि वो स्नान आदि से शुद्ध होकर पूर्वाह्न में देवता संबंधी कार्य करे। देखो, दान देना है, देवताओं की पूजा करनी है तो पूर्वाह्न में करना चाहिए। मनुष्य मध्याह्न में मनुष्य संबंधी कार्य और अपराह्न में पितर संबंधी कार्यों को करना चाहिए। असमय में किया हुआ दान ये राक्षसों का भाग होता है, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्रमाण भी आपको बताएंगे। देखो, दैवम पौर्वाणिकं कुर्यात् अपराह्णे तु पैतृकं मंगलाचार संपन्ना कृतशौचा प्रयत्नवान् मनुष्याणां तु मध्याह्ने प्रदद्यादुपपत्तिभिः कालहीनं तु यत्दानं तं भागं राक्षसां विदुः। महाभारत अनुशासन पर्व 23वां अध्याय 2-3 श्लोक में इसका प्रमाण मिलता है। अर्थात पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का, अपराह्न पितरों का और सायाह्न राक्षसों का समय माना जाता है। इसलिए रात में कुछ लोग कहते हैं पूजन कथा हो, इसलिए वो निषेध है। ऋषियों ने प्रतिदिन संध्योपासन करने से दीर्घायु प्राप्त की थी, इसलिए सदा मौन रहकर ध्वज मात्र को प्रतिदिन 3 समय संध्या करनी चाहिए। प्रातः काल की संध्या देखो, जब तारा 4 बजे से और जब तक सूर्योदय नहीं होते हैं ताराओं के रहते रहते। मध्याह्न की संध्या सूर्य के मध्य आकाश में रहने पर और सायंकालीन की संध्या सूर्य के पश्चिम दिशा में चले जाने पर करनी चाहिए। इसका भी प्रमाण मिलता है।
रघो ऋषयो नित्य संदत्त्वा धीर आमायोरवाप्यवान् तस्मात् तिष्ठे सदा पूर्वां पश्चिमां चैव वाग्यताः प्रातः संध्यां च नक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करां सूर्यां पश्चिमां संध्यां तीसरा संध्या उपासते। श्रीमद्देवी भागवत के 11वें स्कंद में 16वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में इसका वर्णन है। देखो, मलमूत्र का त्याग, दातून, स्नान, श्रृंगार, बाल संवारना, अंजन करना, दर्पण में मुख देखना और देवताओं का पूजन, ये सब कार्य देखो पूर्वार्ध में कर लेने चाहिए। मैत्रम मनुस्मृति में भी वर्णन आता है। महाभारत अनुशासन पर्व में, मार्कंडेय पुराण में और ब्रह्म पुराण में और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। दोनों संध्याओं तथा मध्याह्न के समय शयन, अध्ययन, स्नान, उपटन लगाना, भोजन और यात्रा नहीं करनी चाहिए। प्रमाण पद्म पुराण में लिखा है और पुराण में भी प्रमाण आता है कि स्वप्न मध्ययनम स्नान बुधवरतम भोजनम गतिम उभयो संध्योर नित्यम मध्याह्ने चैव वर्जयेत। दोनों संध्याओं के समय जो सोता है, पढ़ता है, यानी भोजन करना भी निषिद्ध है। इसका प्रमाण मार्कंडेय पुराण में, स्कंद पुराण में मिलता है। स्वप्नाध्ययन भोज्यानि संध्यो च विवर्जयेत। नंबर आगे आपको बताएंगे, रात में दही खाना। बहुत लोग रात में दही खाते हैं। दिन में तथा दोनों संध्याओं के समय जो सोता है, रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना, ये नरक की प्राप्ति के कारण है। प्रमाण ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड। रात्रौ च दधिभक्ष्यं च शयनं संध्योर्दिने रजस्वला स्त्री गमन में तन्नरक कारणम। दोपहर में, आधी रात में और दोनों संध्याओं में चौराहे पर नहीं रहना चाहिए। देखो, दोपहर हो, आधी रात हो, दोनों संध्या प्रातः सायंकालीन की संध्याओं में चौराहे पर नहीं रहना चाहिए। मनुस्मृति में देखो प्रमाण मिलता है। महाभारत में भी है कि मध्य दिने निशा काले अर्धरात्रि सर्वदा चतुष्पथम न सेवेत उभय संधे तथैव च। ध्यान देना। देखो, अत्यंत सवेरे, अधिक सांझ हो जाने पर और ठीक मध्याह्न के समय कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रमाण मनुस्मृति में नादिकल्यम नादिसायम नादिमध्यम दिने स्थिते नादिकल्यम नादिसायम न च मध्यम दिने स्थिते महाभारत अनुशासन पर में भी वर्णन है। मध्याह्ने और आगे देखो, दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय और आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु की कामना रखने वाले अथवा अशुद्ध मनुष्यों को शमशान में नहीं जाना चाहिए। ध्यान देना, शमशान घाट पर दोपहर और सुबह सायं आर्द्रा नक्षत्र में जो दीर्घायु चाहते हैं उनको नहीं जाना चाहिए। प्रमाण आपको बताएंगे। मध्याह्ने संध्यो तत्रे नक्षत्रे रुद्र दैवते आयुष कामैर्शुद्धैर्वा न गन्तव्यमिति स्थिति। महाभारत अनुशासन पर में वर्णन आता है। और आपको बढ़िया बात बताएंगे। देखो, संध्या काल सायंकाल में जो भोजन करता है, स्त्री संग ये निषेध है। निद्रा नहीं, स्वाध्याय, 4 कामों को नहीं करना चाहिए। सायंकालीन जो भोजन करता है वो बीमार हो जाता, व्याधि से युक्त होता है। स्त्री संग करने से क्रूर संतान उत्पन्न होती है और नींद, निद्रा से लक्ष्मी का ह्रास होता है
और जो स्वाध्याय करते हैं उनका आयु नाश होता है। लिखा है चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम् आहाराज्यायते व्याधि क्रोरगर्भस्य मैथुने निद्रा श्रियो निवर्तन्ते स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। यम स्मृति यानी यमराज ने अपनी स्मृति में इसका वर्णन किया है। और सुने, देखो, भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री संग, अध्ययन, किसी विषय का चिंतन, मद्य का विक्रय और भवके से अर्थ जो खींचते हैं, कोई वस्तु देना या लेना, ये कार्य संध्या के समय नहीं करने चाहिए। बहुत लोग सायंकालीन चीजें देते हैं और दुकान पर भी सामान लेने जाते हैं, ये निषेध बताया जाता है। इसका प्रमाण आपको बताएंगे। संध्यायास्तु व्यवहार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतनम मध्य विक्रय संधान दान दानादिना चरित शुक्र नीति में वर्णन आता है और मनुस्मृति में भी वर्णन है। देखो, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, संध्यायां न स्वपेत राजन विद्यां न च समाचरेत न भुंजीत च मेधावी तथायुर्विन्दते महतो संध्यायां च न भुंजीत न स्नायेन तथा पठेत प्रयत च भवेत तस्यां न किंचित् समाचरेत। महाभारत के अनुशासन पर्व में 1 से 4 अध्याय में 140वां श्लोक है। और संध्यायास्तु व्यवहार स्त्री स्वप्नाध्ययन चिंतनम अष्टांग हृदय में भी, चरक संहिता में भी वर्णन आता है। तो कहाँ तक बताया जाए? देखो, चौराहे पर और चैत्य वृक्ष, शमशान घाट, उपवन, दुष्ट स्त्री का साथ, देव मंदिर, सोना घर तथा जंगल, इनका देर रात में सर्वदा त्याग करना चाहिए। यानी रात में चौराहे पर भी नहीं रुकना चाहिए। शमशान घाट है, कोई बगीचा है, दुष्ट स्त्री का साथ करना, यानी किसी देव मंदिर में भी नहीं रुकना चाहिए। सोने घर में और जंगल में यानी ज्यादा रात में नहीं रुकना चाहिए। सोने घर, जंगल और श्मशान में तो दिन में भी निवास नहीं करना चाहिए। तथा चत्वर चैत्यं च चतुष्पद सुरालयान शून्याटवी शून्य ग्रह श्मशाना निधिवापिन शुक्र नीति में वर्णन आता है। उसका प्रमाण भी आपको बता रहे हैं। देखो, रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग रात में पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, उनके लिए लिखा रात्रौच वृक्ष मूलानि दूरता परिवर्जयेत। मनुस्मृति भी वर्णन आता है। विष्णु धर्मोत्तर उसमें भी वर्णन आता है। नक्तम सेवेत न ध्रुवम शुक्र नीति अष्टांग हृदय में देखो सूत्र 2:37 का है। यानी रात में वृक्ष के नीचे नहीं रहना चाहिए। और एक बड़ी सुंदर आपको बात बताएंगे, आप लोग ध्यान देंगे। देखो, अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। आप कहेंगे कोई प्रमाण आपको हम बता रहे हैं। छिनत्ति वीरि धोयस्तु वीरो सते निशा करे पत्रं वा पातयतेकं ब्रह्मत्यां च विन्दति। विष्णु पुराण में वर्णन आता है। वनस्पतिं च यो हन्यात्
अमावस्याम बुद्धिमान अप्येकेन पत्रेण लिप्यते ब्रह्म हत्या। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी वर्णन आता है। और एक आपको बात बता करके यहीं पर आगे विश्राम देना भी है। देखो, संक्रांति के दिन और जिस दिन ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, पूर्णिमा तिथि हो, अमावस्या आदि पर्व काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य वृक्ष और तिनका और औषधियों का छेदन भेदन करता है तो उसे ब्रह्म हत्या लगती है। महाभारत के शांति पर्व में देखो प्रमाण आपको हम बता रहे हैं। देखो, पर्व काले संप्राते यो वै छेदन भेदनम अकरिष्यति नरो मोहात् तमेवानुगमिष्यति। महाभारत के अनुशासन पर में प्रमाण मिलता है। कहने का तात्पर्य मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। देखा है, आचारवान सदा पूता सदैवाचारवान सुखी, आचारवान सदा धन्यः सत्यम सत्यम च नारदो। देवी भागवत के 11वें स्कंद के 24वें अध्याय का 98वें श्लोक में वर्णन आता है। भगवान नारायण कहते, हे नारद, आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी होता है, सदा ही धन्य है, ये सत्य है और सत्य है। आचाराल्लभते चायो राचाराल्लभते प्रजा, आचारादन्नमक्षय्य आचारो पादगम, आचारा परमो धर्मो नृणाम कल्याण कारकः हि लोके सुखी भूत्वा परत्र लभते सुखम। देवी भागवत 11वें स्कंद के पहले अध्याय में 10वां और 11वां श्लोक में वर्णन आता है। देखो, सदाचारी यानी आचार से आयु की प्राप्ति होती है और संतान प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार संपूर्ण पापों को दूर कर देता है और मनुष्यों के लिए सदाचार को कल्याण कारक परम धर्म माना गया है। आचारवान मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके और परलोक में भी सुखी होता है। इसलिए मनुष्य को सदा सदाचारी होना चाहिए। एक बात और आपको बताएं, देखो, सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। सदैव पूर्व को सिर करें, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके जो सोता है उसकी आयु क्षीण होती है और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और प्रमाण भी आपको बताएंगे, सुनो। प्राच्यम दिशि शिरस्तम सदैव स्वपता पुरुषो विपरीतम दुरोगतम। विष्णु पुराण का प्रमाण। और सुनिए, सदैव वर्जम शयन मुदक शिरा तथा प्रदीच्याम रजनीचरेश। वामन पुराण में। और सुनिए, विष्णु स्मृति में आता है, इनोत्तरा परावाक्षिरा नोत्तरा विमुखा सुप्या, नोत्तरा विमुखा सुप्या पश्चिम विमुखो नच। ये लघु व्यास स्मृति का वर्णन है। उत्तरे पश्चिमे चैव न सुपेति कदाचिन, स्वप्नादायोक्षयं याति ब्रह्मा पुरुषो भवेत्, न कुर्वेत् तथा स्वप्नं सस्तं च पूर्व दक्षिणम्। पुराण में सृष्टि खंड में वर्णन आता है। एक महाभारत के प्रमाण बता करके विश्राम लेंगे।
देखो उदक सिरा न सुपेत न प्रत्यक्षिरा न च प्राक्षिरा सुपेत विद्वान दक्षिण सिरा। देखो पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन आय की वृद्धि होती है, और पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु भी होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखा है अधोम हो करके जो पिटवरा सोते हैं, नग्न होकर सोते हैं, दूसरे की सैया पर सोते हैं, टूटी हुई खाट पर, और जनशून्य घर में नहीं सोना चाहिए। रघु व्यास संहिता में वर्णन आता है। और जो देखो विशाल यानी बड़ी चरपैया न हो, टूटी हो, ऊंची नीची हो, मैली हो, जिसमें जीव हो, मतलब जुआ हो, कटबल हो, या जिस पर को बिछा हुआ न हो, उस सैया पर भी नहीं सोना चाहिए। विष्णु पुराण में और चरक संहिता में प्रमाण मिलता है। देखो टूटी खाट पर नहीं सोना चाहिए। न भगने नावतीर्णे च सैने प्रस्वपिदीति च। महाभारत में विष्णु स्मृति में भी, पूर्व पुराण में भी वर्णन आता है। देखो बांस या पलाश की लकड़ी पर कभी नहीं सोना चाहिए, और सिर को नीचा करके नहीं सोना चाहिए, और जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, और नग्न होकर नहीं सोना चाहिए, और सोने घर में अकेला नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर और शमशान में भी नहीं सोना चाहिए, अंधेरे में भी नहीं सोना चाहिए, भीगे पैर नहीं सोना चाहिए। सूखे पैर सोने से देखो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और निद्रा के समय मुख से तांबूल, सैया से स्त्री, ललाट से तिलक और सिर से पुष्प का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा काली तांबूलम मुखाद स्त्रियम सेना तारा तिलकम शिरसा पुष्पम चि धर्म सिंधु का प्रमाण होता है। और भगवंत भास्कर आचार में वर्णन आता है। और रात में पगड़ी बांधकर नहीं सोना चाहिए। और आपको जगह शयन के नियम बताते हैं। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। रात के पहले और पिछले भाग में नींद नहीं लेनी चाहिए। रात के प्रथम और चतुर्थ प्रहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे पहर में सोना उत्तम बताया गया। दिन में दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता है वो रोगी और दरिद्र होता है। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए वो महान पाप का भागी होता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य रुग्ण अवस्था को छोड़ करके जिन रोगी है, बीमार है, उसके लिए छूट दी जाती है। देखो सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय तो सोता है वो प्रायश्चित का भागी होता है दिन में, और सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला होता है। ध्यान देना, प्रातः काल और रात के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सप्तम नप्रबोध लिखा है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तेठ स्वस्थो रक्षार्थमायुषा। अष्टांग हृदय में प्रमाण मिलता है। किसी सोए हुए मनुष्य को नहीं जगाना चाहिए। लेकिन हाँ देखो विद्यार्थी सेवका पंथा सुधार्तो भय कातरा भंडारी प्रतिहारी सप्तप्राण प्रबोधयेत। विद्यार्थी है, नौकर है, पथिक है, भूख से जो पीड़ित है, भूखा भयभीत है, भंडारी है और द्वारपाल ये सोए हुए हो उन्हें जगा देना चाहिए। चाणक्य नीति का ये प्रमाण आपको मैंने दिया। ज्यादा न कह करके आगे की देखो चर्चा आपको कल सुनाएंगे। और जिनको इन बातों का देखो
प्रत्येक जीव को ज्ञान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल का नाम है श्री अवधेश शुक्ला व्यास जी हरदोई के नाम से। देखो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार की देखो प्रमाण युक्त शास्त्रों के साथ किसी में भेदभाव नहीं रखता है। शास्त्र में जो मर्यादाएं विदित है उन्हीं का वर्णन आपको सुनाएंगे। ज्यादा न कर करके यही विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी